गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज अपन बात करेंगे रिफ्रैक्शन बाय ए स्फेरिकल सरफेस। स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन कैसे होता है, ठीक है, और क्या इसकी इक्वेशन होगी। मेनली रिफ्रैक्शन ऑफ स्फेरिकल सरफेस में अपन ये फाइंड करेंगे कि यू वी और आर में क्या रिलेशन है। यू वी एंड आर में क्या रिलेशन है। यू है इमेज ऑफ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज, और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो देखिए स्फेरिकल सरफेस, सपोज ये एक स्फेरिकल सरफेस है, कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, ठीक है। यहां पर ये जो मीडियम है ये सपोज इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n2, इधर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है n1। ये है प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया पोल, ओके। देखिए जब इमेज फॉर्मेशन होगी, सपोज इमेज है यहाँ पर ओ पॉइंट पर, यहाँ ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट चलेंगी, मान लीजिए यहाँ आ गई। इस सरफेस का ये है नॉर्मल, इस सरफेस का ये क्या है, नॉर्मल, क्लियर। नॉर्मल यहाँ जिस पॉइंट पे आके मिलेगा उसे बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये जो एंगल होगा वो होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। अब ये रेयर मीडियम है, ये कौन सा मीडियम है, डेंसर मीडियम है। तो देखिए क्योंकि n2 ग्रेटर देन n1, ये डेंसर मीडियम और ये रेयर मीडियम। जब रे ऑफ लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जाती है, टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये नॉर्मल है, ऐसे जानी चाहिए, लेकिन टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जाती है, क्लियर। तो ये जो एंगल बना वो क्या हो गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, और यहाँ क्या बन गई, इमेज, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। रे ऑफ लाइट, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, ये नॉर्मल था, रिफ्रैक्शन हुआ, टुवर्ड्स द नॉर्मल आ गई। अब देखिए मैं यहाँ परपेंडिकुलर डाल देता हूँ, ये हो गया m, ये हो गया n, इसे मान लेते हैं एंगल अल्फा, ये हो गया एंगल बीटा, और ये हो गया एंगल गामा, क्लियर। अब अपने को इन तीनों में रिलेशन फाइंड करना है। इसके लिए अपन क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले अपने को तीन ट्राइंगल लेने हैं। ट्राइंगल OMN, ट्राइंगल MNI और ट्राइंगल MNC, ठीक है। इन तीनों ट्राइंगल में देखिए फर्स्ट ट्राइंगल OMN, इसमें टेन थीटा यानी टेन अल्फा। OMN इसमें टेन अल्फा होता है, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हो गया PM, बेस हो गया OP, ठीक है। इफ थीटा इज वेरी स्मॉल यानी एंगल वेरी स्मॉल, अल्फा इज वेरी स्मॉल, तब क्या होता है, टेन अल्फा इज नियरली इक्वल टू अल्फा। सो अल्फा इज नियरली इक्वल टू, ये अल्फा हो गया, PM अपॉन OP। ये नियरली इक्वल का साइन है, ये इक्वल होता है, ये क्या होता है, नियरली इक्वल। इक्वेशन नंबर 1, क्लियर। सेकंड देखिए ट्राइंगल MNI, इसमें देखिए बीटा, टेन बीटा इक्वल्स टू, वही परपेंडिकुलर क्या हो गया, सॉरी ये MN है, MN, M और N, MN अपॉन NI। वो बीटा इज वेरी स्मॉल, तो बीटा क्या हो गया,
is nearly equal to mn upon ni. Similarly, इक्वेशन नंबर 2, ऐसे ही ट्राइंगल एम एन सी के अंदर tan अल्फा tan गामा इक्वल्स टू एम एन अपॉन एन सी। तो गामा इक्वल्स टू क्या हो गया, एम एन अपॉन एन सी। इक्वेशन नंबर 3, 1, 2 और 3, इन तीनों ट्राइंगल से अपन ने अल्फ़ा बीटा और गामा की वैल्यू फाइंड कर ली। अब सर ये क्यों फाइंड करी, ऐसा क्यों किया? क्योंकि देखो रिफ्रैक्शन में स्नेल्स लॉ लगता है। स्नेल्स लॉ में अपने को क्या चाहिए, साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आई और आर की वैल्यू, आई और आर की वैल्यू मुझे किससे मिलेगी, अल्फ़ा बीटा और गामा से। इसलिए मैंने अल्फ़ा बीटा और गामा की वैल्यू फाइंड की। अब देखिए मैं इन तीनों की वैल्यू यहाँ एक जगह नोट कर लेता हूँ। अल्फ़ा बीटा और गामा की वैल्यू यहाँ नोट कर लेता हूँ, ठीक है। देखिए अल्फ़ा है एम एन अपॉन ओ पी, बीटा है एम एन अपॉन एन आई, और गामा है एम एन अपॉन एन सी। क्लियर? देखिए अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ देखिए क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n21 इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक है, देखिए आई, एंगल आई, एक रूल्स है कि ट्राइंगल के दो इंटरनल एंगल का सम, ट्राइंगल के दो इंटरनल एंगल का सम थर्ड एंगल के एक्सटर्नल के इक्वल होता है। देखिए ये वाला ट्राइंगल, देखिए ये वाला ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में इसका इन दोनों इंटरनल एंगल का सम इसके तीसरे के एक्सटर्नल के बराबर होगा, यानी कि आई इक्वल्स टू अल्फा प्लस गामा। ऐसे ही इस ट्राइंगल में देखिए इन दोनों का सम तीसरे के एक्सटर्नल के बराबर होगा, यानी कि गामा इक्वल्स टू बीटा प्लस आर। ये गामा है, तो आर इक्वल्स टू क्या हो गया, गामा माइनस बीटा। ये हो गई आर की वैल्यू, ये हो गई आई की वैल्यू। ठीक है, अब जब इनकी वैल्यू स्मॉल है तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी, स्मॉल। और जब आई की वैल्यू स्मॉल होगी तो ये क्या हो जाएगा, n21 इक्वल्स टू एंगल आई अपॉन एंगल आर। साइन भी क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे, क्योंकि साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा हो जाता है। वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो गया n2 अपॉन n1। ये तो आई की वैल्यू हो गई अल्फ़ा, और अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, एम एन अपॉन ओ पी। आई की वैल्यू क्या है, अल्फ़ा प्लस गामा। अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, एम एन प्लस ओ पी। गामा की वैल्यू है एम एन अपॉन एन आई, एन आई, एन सी, सॉरी एन सी, अपॉन आर की वैल्यू है गामा एम एन अपॉन एन सी माइनस बीटा की वैल्यू एम एन अपॉन एन आई। क्लियर? इसको सॉल्व करेंगे, देखिए एम एन कॉमन आ गया, n2, एम एन यहाँ से कॉमन कट जाएगा, यहाँ से ये बच गया 1 अपॉन एन सी माइनस 1 अपॉन एन आई इक्वल्स टू n1 एम एन अपॉन ओ पी प्लस एम एन अपॉन एन सी। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? आगे देखिए,
N2 NC। देखिए ये तो हो गया U, क्लियर, माइनस U। ये हो गया R, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ये हो गया V, क्लियर। हाँ देखिए NC क्या है, R, माइनस N2 अपॉन NI, N2 अपॉन NI क्या है, V, इक्वल्स टू N1 अपॉन OP क्या है, माइनस U, N1 अपॉन माइनस U, प्लस N1 अपॉन NC क्या है, R, ठीक है। इसको इधर ले आए तो देखिए क्या हो गया, N2 अपॉन R माइनस, ये उधर जाएगा तो क्या हो गया, N1 अपॉन R इक्वल्स टू N2 अपॉन V माइनस N1 अपॉन U। ये है फॉर्मूला किसका, रिफ्रैक्शन बाय ए स्फेरिकल सरफेस। आप इसे, ये है इक्वेशन नंबर 4, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन R N2 माइनस N1, ठीक है, N2 अपॉन V माइनस N1 अपॉन U। ओके, ये है रिफ्रैक्शन बाय ए स्फेरिकल सरफेस। थैंक यू।